ओम नमः चंडिकाय। देवी भागवत पुराण की दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम 48वां अध्याय श्रवण करेंगे। श्री महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके परम भक्ति से युक्त होकर प्रसन्न मन से भगवती की स्तुति करने लगे। महामुने अन्य श्रेष्ठ देवगण भी वहां आकर सृजन पालन तथा संहार करने वाली महादेवी का स्तवन करने लगे। उन सभी के द्वारा भक्ति भाव से स्तुति पूजन करने पर जगत जननी महादेवी अत्यंत प्रसन्न हुई। मुनि, उस समय देवी के अति प्रसन्न होने से स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा रसातल इन तीनों लोकों के निवासियों को महान हर्ष हुआ। सभी वानर नृत्य करने तथा मनोहर गीत गाने लगे। भगवती की प्रसन्नता से आप्त काम श्री रामचंद्र जी आनंद मग्न हो गए। नारद, इस प्रकार नवमी तिथि को श्री रामचंद्र जी तथा अन्य देवताओं के इस महान हर्षपूर्व महोत्सव के बीतने पर पितामह ब्रह्मा जी ने दशमी तिथि को प्रातःकाल भगवती की पूजा करके उनकी मूर्ति समुद्र में विसर्जित कर दी और उसके बाद वे अपने लोक को लौट आए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। तत्पश्चात रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सीता, लक्ष्मण, वानरेंद्र, सुग्रीव, समस्त वानरगण तथा राक्षसेश्वर विभीषण के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उस विमान में देवगणों तथा करोड़ों करोड़ों भालुओं से घिरे हुए उन श्री राम ने भगवती महेश्वरी को प्रणाम करके अपने पूर्व अयोध्या को जाने हेतु यात्रा आरंभ की। मुनिवर, इस प्रकार जब अविनाशी पुरुष भगवान श्री राम ने शरतकाल में विधि पूर्वक स्वयं भगवती की आराधना की थी, तो फिर महामते वत्स अन्य देवताओं, यक्षों, राक्षसों, मनुष्यों, सिद्धों, गंधर्वों तथा नागों के बारे में कहना ही क्या। मुने, भगवती के समान परम आराध्य इस लोक में कोई नहीं है। जो प्राणी अविवेक के कारण उनकी उपासना नहीं करता है वह निसंदेही पापात्मा है। मुनिश्रेष्ठ, जो उनकी पूजा का लोप करता है वह पापी है और उसके लिए कहीं भी स्थान नहीं है। अन्य चाहे कोई शाक्त हो, शैव हो, सूर्य का उपासक हो अथवा वैष्णव हो, उसे शारदीय महोत्सव में जगदीश्वरी की प्रसन्नता के लिए अनेक विधि से पूजोपचार से भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शारदीय महोत्सव में सभी लोगों को सावधान होकर आदर पूर्वक देवी की पूजा सर्वतोभाव में अवश्य करनी चाहिए। इसमें वित्साक्य नहीं करना चाहिए। मुनि, जो लोग प्रत्येक वर्ष देवी का पूजन अर्चन करते हैं, इंद्र आदि सभी प्रधान देवता उनकी आज्ञा के वशीभूत हो जाते हैं। महामुने, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैंने जो भी कहा है वह सत्य ही है। भगवती की आराधना से मिलने वाले पुण्य से बढ़कर इन तीनों लोकों में कोई भी पुण्य नहीं है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्कृष्ट रामायण तथा महापातक को नाश करने वाले भगवती के विस्तृत महात्म्य का श्रवण करता है, वह ब्रह्मा आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ देवी लोक प्राप्त कर लेता है। मुनिश्रेष्ठ, जिस प्रकार से उन भगवान श्री हरि ने मानव देह धारण कर इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया और शत्रु के निधन की इच्छा करते हुए ऐसमय में ही विधान पूर्वक भगवती का पूजन किया, वह सब कुछ मैंने आपसे कह दिया है। अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत देवी के शारदीय पूजन अनुष्ठान में मद रामायण वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय श्री राम।